हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल के जो बेसिक यूथ कंपटीशन से जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें मैं जो न्यू यूथ कंपटीशन की बुक है उसके में 300 से ऊपर जो नंबर है उससे आगे वाले क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे। और जो पहले 300 क्वेश्चन रहेंगे उन्हें भी मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगा अगले दिन से, या अगले वीडियो में हम लेकर उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम देखते हैं। इसमें देखो, इसमें पूछा गया है कि 100 ओम के प्रतिरोध को 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की एसी से जोड़ा गया है। एक पूरी साइकिल में कुल खर्च हुई शक्ति को हमें निकालना है। ठीक है, एक साइकिल में शक्ति को हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या है एक्चुअल में, देखो कि हमारे पास दिया है वोल्टेज का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, 220 वोल्ट दिया है और रेजिस्टेंस हमें दिया है 100 ओम। ठीक है, पी निकालने के पास हमारे पास क्या आता है, वी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है। इनमें से हम किसी भी एक फार्मूले का मान लेकर हम निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, तो हम ये तीसरे फार्मूले का यूज करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। जैसे कि ये वाला है हमारे पास वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, तो वी स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं, वी का स्क्वायर कर लिए और वी का स्क्वायर करके हमने बटे में क्या करा, रेजिस्टेंस हमने लिखा, स्क्वायर करा तो हमारे पास क्या आया, 48,400 आया। ठीक है, और दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी तो 484 वाट हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कितना, 484 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, एक प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध ताप गुणांक 10 की घात 3 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम है, तो किस तापमान पर इसका प्रतिरोध 1.1 होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का मान हमें निकालना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें दिया है। टेम्परेचर का मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र ये रहेगा, आर टी बराबर R01 प्लस अल्फा टी होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें दिया है 10 की घात 3 पर डिग्री। ठीक है, और आर जीरो का मान हमारे पास कितना है, R01 है, और आर टी हमें जो अगली टेम्परेचर पे दिया है 1.1 ओम है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें मान रखा। ठीक है, इसमें हम मान रख लेंगे। देखो मैं इसमें करवाता हूँ इसी के साथ में। जैसा हमने इसमें मान रखा, आर टी का मान 1.1 है और R0 का मान 1 है, और 1 प्लस अल्फा, अल्फा का मान हमारे पास था 10 की घात -3, तो हमने ये ही रखा। ठीक है, और हमें टी का मान निकालना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका गुना इसमें हम कर लेंगे एक का, तो ए क्या आएगा, प्लस में इसका तो ये ही आएगा हमारे पास। अगर हम इसको इधर की साइड ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का होके हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा बराबर 10 की घात 3 माइनस के रहेंगे गुणित टी रहेगी। ठीक, अब हम करेंगे इसको 0.1 बटे कितना, हम लिख सकते हैं इसको 10 की घात -3 बराबर टी है। इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, 0.1 10 की घात 3 बराबर टी आ सकता है, या फिर हम इसको अगर लिखते हैं तो हम कितना लिख सकते हैं इसको, 100 डिग्री सेल्सियस में टी आएगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समांतर परिपथ में दो प्रतिरोध से बना है जिसका प्रतिरोध 12 ओम है। एक प्रतिरोध तार के टूट जाने पर प्रभावी प्रतिरोध 18 ओम हो जाता है, तो टूटे तार का प्रतिरोध निकालना है हमें। ठीक है, टूटे तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी मैं आपको इसी डेरिवेशन से कराऊंगा क्योंकि ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना हम कोशिश करेंगे। ठीक है,
तुल्य प्रतिरोध इज इक्वल टू में हमने क्या करा, R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2 कर दिया हमने, ठीक। बराबर कितना प्रतिरोध है, 8 है। एक हट जाता है तो प्रतिरोध कितना होता है, एक टूटने पे 18 आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, नेक्स्ट हमने रखा एक प्रतिरोध का मान रखा, हमने क्या रखा, R1 इंटू 18 बटे R1 प्लस 18 बराबर 12 ओम, ठीक। अब हम R1 बराबर इसको करेंगे तो इसका हम पहले इसमें गुना कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास ये आएगा, तो R1 बराबर हमारे पास ये 36 आ जाएगा, ठीक है। तो अब टूटे हुए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, घरेलू उपकरण एसी समांतर में जुड़े होते हैं क्यों। तो घरेलू जो भी हमारे पास रहती डोमेस्टिक डोमेस्टिक जितने भी कनेक्शन रहते हैं वो पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। उसका एक मेन रीजन ये है कि हमें समांतर में जो वोल्टेज रहता है वो सेम मिलता है और करंट हमारी बढ़ जाती है, तो अलग अलग रेटिंग के अकॉर्डिंग हम करंट के ले सकते हैं। और साथ ही हमारे पास क्या है कि हम जितने भी वोल्टेज लेंगे, आवश्यकता है हमें वो प्रॉपर एक एक लोड को मिल जाएगी। अगर सीरीज में रहता तो सीरीज में क्या आता है, एक ये बल्ब लगा है, एक दूसरा बल्ब ये लगा है, तो यहाँ पे 100 वाट का है और ये भी 100 वाट का है, तो अलग अलग यहाँ पे जितने भी सप्लाई देंगे वो आधे आधे बढ़ जाएगी, ठीक है। कि और करंट यहाँ पे सेम रहेगा, तो दोनों की दोनों हमारा कौन सा रहना चाहिए, उसमें सेम करंट रहना चाहिए। तो प्रत्येक उपकरण का प्रचालन एक दूसरे से अलग होता है। ऑपरेशन ऑफ द इज एप्लीकेशन बिकम इंडिपेंडेंट इज अदर, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक 12 मिली एम्पियर धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 1.2 है, किलो ओम में है, समकक्ष वोल्टेज ज्ञात करना है। तो वोल्टेज V निकालने के लिए हमारे पास IR होता है, ठीक है। करंट और ये दिया है, तो हमने इसका I का मान ये है और हमारे पास इसको मिली एम्पियर में है तो इसको हमें एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 × 10⁻³ हो जाएगा। और रेजिस्टेंस 1.2 है, तो इसको भी ओम में कन्वर्ट करेंगे, 1.2 × 10⁻³ ओम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम V बराबर आई आर करा हमने, ठीक है, V बराबर आई आर करा हमने और I का मान हमने रखा इस पे, ये है और ये, तो 10⁻³ और 10⁻³ से ये कट जाएगा और 12 से 12 इसमें हम इसका गुना कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो 12 और 12 का स्क्वायर करते हैं, तो 12 और 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144। अगर 0.1 है तो हमने 0.1 कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 100 वाट है और 200 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध होगा, इसका प्रतिरोध हमें निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P बराबर V² बटे R करेंगे, ठीक है। P बराबर V² बटे R करेंगे, तो हमने यहाँ पर मान रख लिया, प्रतिरोध निकालना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या रखा, 200 गुणित 200 बटे 100 बराबर में रेजिस्टेंस रखा, तो ये 400 ओम हमारे पास आ जाएगा, कितना, 400 ओम हमारे पास राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक नियत करंट स्रोत, कितना है, नियत करंट स्रोत में 2 किलो ओम का प्रतिरोध पर 200 मिली एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट प्रदान करता है। जब लोड को 100 ओम से बदल दिया जाता है तो लोड करंट कितना होगा, कितने, 100 ओम से बदल दिया जाता है तो कितना होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, वोल्टेज निकाल लेंगे, उसके बाद हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो हमने क्या करा, वी आई आर होता है, हमने रखा करंट का मान ये, और ये हमारा रेजिस्टेंस का मान रख लिया। दोनों क्या इसमें ये कट जाएगा और ये 400 वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, 400 वोल्ट आने पर जो लोड हमने क्या करा, 100 ओम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास करंट का मान हमें देखना है। तो हमने 100 ओम करा, 400 बटे 100, तो दोनों जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 4 एम्पियर हमारे पास करंट बहेगी। एक तार का प्रतिरोध R ओम है, तार की इसकी लंबाई को दुगनी तक खींचने पर इसकी त्रिज्या आधी हो जाती है, तो उसका प्रतिरोध ओम कितना होगा। तो ये प्रतिरोध ओम हमारे पास रहेगा 8 R रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये हमारे पास लंबाई है, ये दूसरी लंबाई है कि जैसे उसको खींचा तो डबल हो जाएगी या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें बोला है डबल। अब इसका रेडियस बराबर रहेगा आई A1 का पाई आर स्क्वायर, A2 का हमारे पास रेडियस कितना हो रहा है, आर का आधा हो जाएगा, और ये स्क्वायर में रहेगा तो 4 हो जाएंगे। 4 होने पे क्या होगा, हमारे पास ये 4 हो रहा है, और 4 जब है ये ऊपर आ जाएगी, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग हमने R1 निकाला, ये R2 हमने मान रखा है इसका। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, L1 बटे L2 इंटू A2 बटे A1 हमने ये करा। ठीक है, हमारे पास क्या है कि अगर हम A2 को हम लिखते हैं, A2 को हम A1/4 भी लिख सकते हैं, और बटे A। ठीक है, और ये हमारे पास ये लिख सकते हैं, और ये दोनों लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब A से A कट जाएगा हमारा, और L से L कट जाएगा, और ये ऊपर ये हमारे पास 1/4 रहेगा, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, और R2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम गुना 8 का, इसका गुण 4 का, 8 2 में गुना करा तो 8, 8 का इसमें गुना करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है, पृथ्वी के विभव को लिया जाता है, पृथ्वी के विभव को कैसे लिया जाता है, अर्थ पोटेंशियल इज टेक अस, शून्य लिया जाता है। ठीक है, कितना लिया जाता है, शून्य लिया जाता है। दो प्रतिरोधक R1 एंड R2 श्रेणी में जुड़ने पर कुल प्रतिरोध कुल प्रतिरोध 6 ओम, और समांतर में जुड़ने पर 2 ओम देते हैं। तो R1 एंड R2 का मान हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, R1 एंड R2 का मान हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 9 है, और ये पैरेलल में जुड़ने पर 2 आ रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, दोनों को ऐड करा, यहाँ पे इसका मान रखा। ठीक है, दोनों में यहाँ पे रखा तो 9, 9 गुणित ये हो जाएगा, तो गुना करने पे 18 आ जाएगा, गुना करने पे कितना 18। तो एक समीकरण हमारे पास ये बना है, एक समीकरण ये बना, दो समीकरण हमारे पास बन गए। ठीक है, समीकरण एक और समीकरण दो को हल करेंगे हम, तो हमारे पास R1 एंड R2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप करोगे तो आप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 220 वोल्टेज 100 वाट बल्ब 110 वोल्टेज से जुड़ा है, बल्ब द्वारा खर्च की गई शक्ति ज्ञात करना। अगर हमारे पास वोल्टेज जैसे कि दिया है, और किसी बल्ब में अगर हम आधा वोल्टेज करते हैं, तो पावर कैसे होगी, P बराबर क्या होता है, V² बटे R होता है। तो ये पावर आधी हो गई, तो 1/2 का स्क्वायर होगा, तो ये हमारे पास 1/4 होगा। तो पहले कितनी पावर खर्च कर रहे थे, 100 वाट थी, बटे में 4 करा, तो ये 25 वाट हमारे पास आंसर आएगा। कितना, 25 वाट कहाँ है, डी वाला राइट आंसर रहेगा। कौन सा, डी वाला रहेगा। एक विद्युत बल्ब मेंस से एक श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़े हैं, इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा तेज प्रकाश देगा, कौन सा बल्ब इसमें ज्यादा तेज प्रकाश देगा। ये हमारे पास ये है, और ये दोनों। ठीक है, तो कौन सा वाला रहेगा, जैसे कि इसमें क्या मैं आपको बताता कि यहाँ करंट तो सेम बहेगी, लेकिन जिसका पावर कम है तो V/R होता है। अगर हम जिसका पावर कम है तो भाई रेजिस्टेंस उसका ज्यादा रहेगा, और करंट तो सेम बहेगी, तो हीट कैसा उत्पन्न होगा, I² R और T में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जिसका
पावर कम है वो ज्यादा रेजिस्टेंस है इसमें, तो ये इसमें पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट उत्पन्न होगा और ज्यादा प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो 50 वाट का बल्ब ज्यादा तेज प्रकाश देगा क्योंकि श्रेणी क्रमों में धारा समान होती है तथा वोल्टेज भिन्न भिन्न होती है, अतः दोनों बल्बों में 50 वाट का अधिक तेज प्रकाश देगा। ठीक ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसमें सभी की सभी न्यूमेरिकल है और हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आता तो अवश्य इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आने वाली जितनी वैकेंसी है उसका भी मैं इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो भी आंसर की आई है, जो न्यू वैकेंसी आई है, उन सभी इंजीनियरिंग से रिलेटेड और अदर इंजीनियरिंग से या अदर नॉन टेक की जो वैकेंसी है उसके भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।